Welcome students. We are studying haloalkane and haloarene, and in our previous lecture we have seen the chemical properties of haloalkane. Now today we will start with the chemical properties of haloarene. Now haloarene undergo usual electrophilic reactions. Nucleophilic reaction भी है, but we will see later. Usual electrophilic reactions of benzene such as halogenation, nitration, sulfonation and Friedel-Crafts reaction. In these reactions, stronger nucleophile replaces weaker electrophile. The electrophilic substitution reaction in haloarene occurs slowly and we require more drastic condition. This is due to ortho and para directing influence of halogen atom attached to the benzene ring, which can be understood by the following resonating structure. Now student, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन तो स्टडी करना है हमें, लेकिन किसके ऊपर स्टडी करना है हमें? हैलोआरीन के ऊपर स्टडी करना है हमारे को. दिस इज अरीन, ओके, और बेंजीन, एंड दिस इज हैलोजन. एक्स क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन. एस्टाटाइन हैलोजन है, लेकिन वो रेडियो एक्टिव होने की वजह से हम उसको स्टडी नहीं करते हैं यहाँ पर. नाउ हैलोजन फैमिली का बेसिक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है? 2 8 7. K शेल, L शेल एंड M शेल. तो जो भी रिस्पेक्टिव फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन का वैलेंस शेल होता है, दिस इज वैलेंस शेल ऑफ क्लोरीन. क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा है मैंने. वैलेंस शेल जो भी रिस्पेक्टिव एटम का, रिस्पेक्टिव हेलोजन का जो भी वैलेंस शेल होगा, वैलेंस शेल ऑलवेज कंटेन्स 7 इलेक्ट्रॉन. ओके, for halogen family फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, सभी के वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है. दीज आर द 7 इलेक्ट्रॉन्स. 7 इलेक्ट्रॉन को हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे 2 3 2 4 6. Okay, out of 7, 6 are arranged and the 7th electron is in this bond. यहाँ पर बॉन्ड में है वो, और दूसरा इलेक्ट्रॉन इस कार्बन का है, जिसके वजह से ये बॉन्ड फॉर्म हुआ है. नाउ ये इलेक्ट्रॉन्स तो हैलोजन के पास में है. दीज इलेक्ट्रॉन्स आर टुवर्ड्स द हैलोजन, मीन्स दीज इलेक्ट्रॉन्स आर non-bonding electrons. These electrons are non-bonding electrons. But these non-bonding electrons are in conjugation. कैसे? conjugation का मतलब क्या है? यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की पेयर, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, इलेक्ट्रॉन की पेयर, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, अल्टरनेट है. इलेक्ट्रॉन की पेयर या फिर कोई पॉजिटिव चार्ज या फिर कोई नेगेटिव चार्ज, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड. अगर ऐसी सिचुएशन है तो हम बोलेंगे कि इलेक्ट्रॉन की पेयर, पॉजिटिव चार्ज या नेगेटिव चार्ज उस डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड के साथ में क्या है? कॉन्जुगेशन में है, मतलब अल्टरनेट पोजीशन पे है. और अल्टरनेट पोजीशन पे है तो इसके बहुत ही सारे इफेक्ट
क्रिएट होते हैं। इससे डिफरेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनते हैं, और जब डिफरेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनते हैं तो रिएक्टिविटी में बहुत सारे चेंजेस आते हैं। नाउ विल सी कि ये बेंजीन इस कॉन्जुगेशन की वजह से कैसे रेजोनेंस फॉर्म करता है। विल सी द रेजोनेंस। नाउ इफ दिस लोन पेयर, तीनों में से कोई भी लोन पेयर यूज कर सकते हैं हम, नो प्रॉब्लम। ये लोन पेयर मैं यहाँ ट्रांसफर कर देता हूँ। जब मैंने यहाँ ट्रांसफर कर दिया, हेयर विल बी डबल बॉन्ड। डबल बॉन्ड बना दूँ अगर मैं, तो कार्बन का बैलेंस ही डिस्टर्ब हो जाएगा। कार्बन का बैलेंस डिस्टर्ब हो गया तो उसको सेटिस्फाई करने के लिए ये जो पाई बॉन्ड है, इस पाई बॉन्ड को इस कार्बन के ऊपर शिफ्ट कर दूंगा मैं। एरो देखो, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर शिफ्ट हो रहे हैं और इस पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इस कार्बन पे शिफ्ट हो रहे हैं। पहला रेजोनेंस बन गया। पहला रेजोनेंस कैसे बन गया? ये आ गया डबल बॉन्ड, ये हो गया X, ये इसके लोन पेयर, एक जो लोन पेयर है इधर यूज हो गया, और ये पाई इलेक्ट्रॉन की पेयर यहाँ पे चली गई, तो यहाँ पर निगेटिव चार्ज आ गया। ओके, ये डबल बॉन्ड एज इट इज है। ओके, नाउ ये काई की वजह से हुआ है? ये हुआ है कॉन्जुगेशन की वजह से। नाउ कॉन्जुगेशन विल कैरी ऑन। नेगेटिव चार्ज, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड। क्या बोला था पहले मैंने? इलेक्ट्रॉन की पेयर, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड। सेम सिचुएशन, नेगेटिव चार्ज, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड। तो अब क्या होगा? ये नेगेटिव चार्ज यहाँ पर शिफ्ट हो जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन की पेयर इस कार्बन पे आ जाएगी, तो नया स्ट्रक्चर बन जाएगा हमारे पास, न्यू स्ट्रक्चर। नाउ सी, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ चले गए तो ये हेलोजन के ऊपर स्लाइटली पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है, तो हम स्लाइटली पॉजिटिव कर देंगे, डेल्टा पॉजिटिव कर देंगे। ओके, अब ये इलेक्ट्रॉन की पेयर यहाँ शिफ्ट हो गई है तो यहाँ डबल बॉन्ड आ गया। ये इलेक्ट्रॉन की पेयर इस कार्बन पे शिफ्ट हो गई तो यहाँ नेगेटिव बॉन्ड आ गया, सॉरी नेगेटिव चार्ज आ गया, और ये वाला डबल बॉन्ड कैसा है? एज इट इज है। ओके, नाउ सेम कंडीशन, नेगेटिव चार्ज, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड। See, I am using here double-headed arrow. Double-headed arrow means these two structures are interconvertible in one another, or they are identical. They are identical. कोई चेंज नहीं है उसके अंदर, बस चार्ज डीलोकलाइज हो रहा है, चार्ज इस रिंग के अंदर घूम रहा है, अदरवाइज उसमें कुछ भी चेंज नहीं है। नाउ नेगेटिव चार्ज will move here, pi bond electron on this carbon. Negative charge, double bond, double bond, double bond, X. Okay, delta positive कर दिया हमने X को। Now नेगेटिव चार्ज यहाँ से घूमता हुआ यहाँ आ गया, 1, 2, 3 रेजोनेंस बन गए। रेजोनेंस 1, रेजोनेंस 2, रेजोनेंस 3। इनको हम ब्रैकेट में कर देते हैं। ब्रैकेट में कर दिया मैंने तीनों रेजोनेंस को। तीनों रेजोनेंस को ब्रैकेट में करने के बाद अब हम इसके ऊपर कंक्लूजन निकालेंगे। व्हाट इज द कंक्लूजन? अगर इस नेगेटिव चार्ज को यहाँ ट्रांसफर कर दूँ तो डबल बॉन्ड हो जाएगा, फिर से कार्बन की वैलेंसी डिस्टर्ब हो जाएंगे, ये इलेक्ट्रॉन फिर से हैलोजन पे चले जाएंगे और हैलोजन फिर से यही कंडीशन हमें वापस मिल जाएंगी। ओके, इसको हम फिर से इस पहले स्ट्रक्चर में कन्वर्ट कर देंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ कि घूम फिर कर हम जहाँ गए थे फिर वहीं पे वापस आ गए, लेकिन बीच में हमारे पास में बहुत सारे चेंजेस हुए। बीच में हमारे पास में चेंजेस क्या हुए? ठीक है, नेगेटिव चार्ज जो है वो डीलोकलाइज हुआ है ऑर्थो पोजीशन 1, 2 पोजीशन पे, पैरा पोजीशन 1, 4 पोजीशन पे,
और फिर से 1 2 पोजीशन के ऊपर। तो नेगेटिव चार्ज 2 पोजीशन के ऊपर जाके ठहरता है, स्टे करता है, ऑर्थो पोजीशन पे और पैरा पोजीशन पे। अब नेगेटिव चार्ज ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे क्यों आ रहा है? हैलोजन की वजह से। किसकी वजह से? हैलोजन की वजह से। मीन्स हैलोजन क्या कर रहा है, उसको गाइडलाइन दे रहा है, उसको परमिशन दे रहा है कि नेगेटिव चार्ज यू कैन गो एट ऑर्थो पोजीशन एंड नेगेटिव चार्ज यू कैन गो एट पैरा पोजीशन, यू कैन नॉट गो ऑन मेटा पोजीशन। ओके, किसके वजह से हुआ? हैलोजन की वजह से हुआ। तो कहने का मतलब ये, अगर हमारे घर को एक ताला लगा है और चाबी हमारे फादर के पास में है तो फिर हम घर में नहीं जा सकते। फादर बोलेंगे कि बेटा तू चाबी ले, घर में जा, वही घर के अंदर जा सकता है, दूसरा नहीं जा पाएगा। तो इस तरह से यहाँ पे हैलोजन जो है वो की एटम का काम कर रहा है, की एटम। और की एटम डायरेक्ट कर रहा है आने वाले ग्रुप को। अब यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है तो ऑफ कोर्स इसके ऊपर इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा। इलेक्ट्रोफाइल पॉजिटिव रहेगा क्योंकि यहाँ पर रिंग पे नेगेटिव चार्ज है। तो आने वाला इलेक्ट्रोफाइल वो पूछेगा हैलोजन से कि सर मैं कहाँ पर अटैच हूँ, तो वो बोलेगा कि ऑर्थो पोजीशन और पैरा पोजीशन खाली है, दोनों के सेम चांसेस है, अब देखो कहाँ अटैच होना है। तो इसलिए हमें 2 प्रोडक्ट मिलेंगे, एक हमारे को ऑर्थो और दूसरा हमें पैरा प्रोडक्ट मिलेगा। ऑर्थो प्रोडक्ट जो होता है वो हमें कम क्वांटिटी में मिलता है। कम क्वांटिटी में इसलिए मिलता है कि ऑर्थो पोजीशन है यहाँ पर, ऑर्थो पोजीशन यहाँ है। जब कोई इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल यहाँ पे आके अटैच हो जाएगा तो यहाँ पर दोनों में बीच में क्या होगा? इंटरेक्शन होगा। इसको बोलते हैं स्टेरिक इंटरेक्शन, स्टेरिक हिंड्रेंस, स्टेरिक क्राउडिंग। और इस क्राउडिंग की वजह से ये एक दूसरे को रिपेल करेंगे। तो यहाँ पर जब रिपल्शन एनर्जी प्रोड्यूस होंगी मॉलिक्यूल के अंदर तो वो मॉलिक्यूल अनस्टेबल हो जाएगा। लेकिन अगर वही एलिमेंट कहाँ पर आता है? पैरा पोजीशन पे आता है, तो फिर स्टेरिक हिंड्रेंस, स्टेरिक क्राउडिंग नहीं होगा और ये भी दूर रहेगा, ये भी दूर रहेगा, तो मॉलिक्यूल स्टेबल रहेगा। इसलिए पैरा कंपाउंड ज़्यादा क्वांटिटी में बनता है और ऑर्थो कंपाउंड कम क्वांटिटी में बनता है। नाउ अभी ये रेजोनेंस स्ट्रक्चर से हमें समझ में आ गया कि रिंग के ऊपर नेगेटिव चार्ज डीलोकलाइज करता है, इसलिए इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन होते हैं। और की एटम डिसाइड करता है कि इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल ऑर्थो पोजीशन पे जुड़ेगा या फिर पैरा पोजीशन पे जुड़ेगा या फिर मेटा पोजीशन पे जुड़ेगा। और यही स्ट्रक्चर, यही की एटम डिसाइड करता है कि मेजर प्रोडक्ट कौन सा होगा और माइनर प्रोडक्ट कौन सा होगा। ठीक है, नाउ दिस इज द की ऑफ द इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ये अगर आपको समझ गया तो आपको पूरे इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शंस इजीली समझ जाएंगे।